जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी कार्यालय की कंपोजिट बिल्डिंग को जलाए जाने की घटना, पूरे देश में ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई। लेकिन अभी तक सिर्फ लीपापोती चल रही है और निर्दोषों पर पुलिस का दमन चक्र चल रहा है। कांग्रेस पर जिम्मेदारी थोपने का कुचक्र चल रहा है। सतनामी समाज की जागरूकता को दबाने की साजिशें चल रही हैं। कुछ ज्वलंत सवाल हैं जिनका जवाब आना चाहिए। पहला सवाल, जब अमर गुफा में 15 तारीख की दरमियानी रात पवित्र जैत खाम को काटने की घटना हुई, पुलिस के अनुसार काटने वाले आरोपी मजदूर थे जिन्हें रोजी नहीं मिली थी। किसके मजदूर थे? भाजपा के ठेकेदार के, यूपी बिहार के निवासी। आखिर वे ऊपर पहाड़ पे दुर्गम रास्ते में चढ़ के जैतखम काटने क्यों जाएंगे? उनको पेमेंट मिला या नहीं मिला और किसी बात को नाराजगी, वे इस दुर्गम स्थान में स्थित अमर गुफा में क्यों जाएंगे? पवित्र जैतखम को क्यों काटेंगे? पावर हेक्सा लेके ऊपर कैसे जाएंगे? कैसे चढ़े होंगे? दिन दहाड़े तो ये कुकृत्य संभव ही नहीं। किसने, अगर इन्होंने काटा है तो किसने इन्हें षड्यंत्र पूर्वक भेजा था? और इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी जमानत किसने करवाई और अब वे कहाँ हैं? ये जांच का विषय है। वे पावर हेक्सा लेके, भारी पावर हेक्सा लेकर ऊपर अमर गुफा तक, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति को चढ़ने में भी कठिनाई होती है, वहां तक इतनी भारी मशीन लेके कैसे चले गए? इस घटना के विरोध में 17 तारीख को एक बैठक हुई। उस बैठक के लिए लगातार संगठन भीड़ एकत्र करने की अपील कर रहे थे। हैंडबिल और पर्चों के माध्यम से गांव-गांव में आंदोलन के लिए जब प्रचार किया जा रहा था, तब सरकार का सूचना तंत्र और सरकार का प्रशासन तंत्र, पुलिस की व्यवस्था, इन लोगों ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, जिसके कारण ये दुष्परिणाम हुआ। 7 तारीख को जब ज्ञापन दिया गया, तब एक भाजपा नेता ने कहा कि वे उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन हुआ भी। आरोपी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और अगर नहीं ढूंढेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे समाज द्वारा। उसी उग्र आंदोलन से तो बलौदाबाजार में भय का वातावरण निर्मित हुआ। लाखों करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। राजस्व के रिकॉर्ड और अन्य जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। भाजपा नेता उग्र आंदोलन की बात करते हैं। भाजपा नेता के मजदूर कथित रूप से उस पवित्र जैतखम को काटने की घटना को अंजाम देते हैं। उग्र आंदोलन की व्यवस्था भाजपा के नेता करते हैं। आंदोलनकारियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हैं और जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करते हैं। मंच से भड़काऊ भाषण देते हैं। लेकिन भाजपा सरकार की पुलिस गिरफ्तारी किसकी कर रही है? सतनामी समाज के उन लोगों की जो वहां गए तक नहीं, या गए तो दशहरा मैदान से वापस आ गए, या जुलूस में जिनकी शांतिपूर्ण भूमिका रही, जिनके तोड़फोड़ के कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस के उन पदाधिकारियों की जिनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। उग्र आंदोलन की धमकी देने वाला व्यक्ति खुला घूम रहा है और जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन के सूचना में दस्तखत भर किए, वे जेल के शिक्षों के पीछे हैं। ये कौन सा न्याय है भाजपा सरकार का? सतनामी समाज के लोग अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस का रास्ता भी सत्य और अहिंसा का ही रास्ता है। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो या फिर प्रदेश की निकम्मी भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस ने हमेशा अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलन का सहारा लिया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि प्रशासन शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों को, शांतिपूर्ण आंदोलन का ज्ञापन देने वालों को, निर्दोषों को गिरफ्तार कर रहा है और जिन्होंने उग्र आंदोलन की बात की उनको छोड़ा गया है। जिन्होंने उग्र भड़काऊ भाषण दिए उनको छोड़ दिया गया है। सभा स्थल पर भाषण देने के जिम्मेदार भाजपा के नेता, लेकिन पुलिस कांग्रेस के ऊपर आरोप मढ़ने में लगी है। इस जांच की दिशा भटकाने की कोशिश की जा रही है। जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो घटना स्थल पर भी मौजूद नहीं थे।
सेजबहार के स्वर्गीय दीपक मिरी कई महीने पहले स्वर्गवासी हो गए थे, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार करने उनके घर पुलिस गई थी। व्यापारियों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोग तो इन्हीं व्यापारियों की दुकान से सामान खरीदते हैं, सब साथ मिलकर रहते हैं। व्यापारी लोग स्थानीय लोगों को पहचानते हैं। स्थानीय लोग अपने शहर और अपने शहर के व्यापारियों को नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन तोड़फोड़ जिनने की वो तो बाहर के लोग, बाहरी लोग थे, बाहर के प्रांतों से आए लोग थे। लेकिन पुलिस गिरफ्तार स्थानीय लोगों को कर रही है। जब लोग बाहर से आकर बड़ी संख्या में बलौदा बाजार में रुके, तब प्रशासन ने इसकी सुध क्यों नहीं ली? 8 जून को पलारी के विश्राम गृह में जो भीम आर्मी के लोग रुके हुए थे, सरकारी विश्राम गृह में तो स्थानीय प्रशासन की अनुमति से ही रुका जा सकता है ना। किसने अनुमति दी? कौन थे वे लोग? ये जांच का विषय है। महकोनी का जैद खाम एरिया रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। इसके अंदर बाहर के प्रांतों के लोग कैसे पावर हेक्सा लेकर घुसे, क्या भूमिका है इसमें सरकार की, सरकारी अधिकारियों की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों की इस आंदोलन में भूमिका रही है, पैसा इकट्ठा करने में भूमिका रही है, इस आंदोलन को खड़ा करने में भूमिका रही है, इस आंदोलन को उग्र रूप देने में भूमिका रही है, उन पर कोई सवाल ना करना, इस आंदोलन को उग्र स्वरूप प्रदान करने वालों को संरक्षण देना, ये सुनियोजित रूप से सतनामी समाज के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश है। 1967 की संवित सरकार हो जिसमें जनसंघ की भूमिका थी, या 2003 में भाजपा की सरकार जिसकी शुरुआत थी सतनामी समाज के बेगुनाह बन्नू सतनामी की कवर्धा में पुलिस हिरासत में मौत से हुई, भाजपा सरकार में ही बेमेतरा के भुरकी में सतनामी समाज के लोगों को काटा गया, जांजगीर चांपा में सतीश नोरगे की हत्या की गई, भिलाई 3 थाना, खरोरा थाना, कौन सा थाना अछूता था सतनामी समाज पे अत्याचार से, मुंगेली में 1967 में जिस तरीके से सतनामी समाज के लोगों के साथ घटना हुई, मिनी माता ने उस मुद्दे को संसद में उठाया था। उस समय ममतामयी मां मिनी माता थी। बहुत बड़ा सवाल है। जिस दिन एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा को गिरफ्तार किया गया, उसी दिन जानबूझकर लूट का मोबाइल का आरोपी गिरफ्तार होने की खबर साथ में लगाई जाती है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष के पास से न लूट का मोबाइल मिला, न वो घटना स्थल में गया था। एनएसयूआई का विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा एक मेहनती, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एनएसएस का स्वयंसेवक है। उन्हें अनेक बार एनएसएस से आदर्श स्वयंसेवक का पुरस्कार मिला है। एनएसएस के कैंपों के आयोजन में उनकी लगातार महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सूर्यकांत वर्मा घटना स्थल पर गए ही नहीं। कार्यक्रम स्थल पर श्री देवेंद्र यादव के जाने के बाद वह कॉलेज मैदान में गए, जहां कॉलेज के छात्र क्रिकेट खेल रहे थे, और उसके बाद कृष्णायन कॉलोनी आ गए, जिसके सबूत, हर चीज के सबूत दिए जा चुके हैं। लेकिन प्रशासन ने क्या किया? दूसरों की तुलना में सूर्यकांत वर्मा पर ज्यादा गंभीर धारा 307 लगाई। स्पष्ट रूप से ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। जिस दिन युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र बंजारे को गिरफ्तार किया गया, उसी दिन लैपटॉप लूट के आरोपी गिरफ्तार की खबर साथ में पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई। अनेक समाचार माध्यमों में शैलेंद्र बंजारे के नाम के साथ लैपटॉप लूट की झूठी खबर लगी है। शैलेंद्र बंजारे का न इस घटनाक्रम में कोई भूमिका है, न उसने लैपटॉप लूट में कोई काम किया है। ये झूठा और बेबुनियाद आरोप और इसके पीछे का षड्यंत्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए और राजनीतिक दुर्भावना के तहत लगाया जा रहा है। सतनामी समाज और सामान्य वर्ग के बीच में दुर्भावना फैलाने का काम कर रही है। इस तरीके की दुर्भावना फैलाने की राजनीति छत्तीसगढ़ में चलने वाली नहीं। छत्तीसगढ़ शांति और भाईचारे का टापू है। पूरे छत्तीसगढ़ में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का सत्य का संदेश, शांति का संदेश, भाईचारे का संदेश चलता है। छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टाओं ने छत्तीसगढ़ के लिए भाईचारे का सपना देखा था। छत्तीसगढ़ भातृ संघ बनाया था डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। छत्तीसगढ़ को बदनाम करने और छत्तीसगढ़ में भावनाएं भड़काने का ये खेल चलने वाला नहीं। हर सच्चा छत्तीसगढ़िया इसका विरोध करेगा। हम सब इसका विरोध करेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।